स्टूडेंट्स, मास्टर सत्येश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हम पिछले जो लेक्चर था उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो अपना पेपर है उसमें जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन गुणांक के विषय में हमने बात करनी शुरू करी थी। उसके आगे आज हम दोबारा जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करते हैं कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर संद डाट में से होकर गुजारा जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया नियत एंथैल्पी पर होती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। संद्र जो डाट है, इससे मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी निकाय, ऐसी कोई भी सिस्टम जिसमें बहुत बारीक बहुत माइक्रो लेवल की आपकी नलियां बनी हों जिनसे होकर आपकी गैस पास हो सकती हो। उदाहरणार्थ हम यदि बात करें तो जो मिट्टी के पॉट होते हैं जिनमें हम पानी भर के रखते हैं तो वो वस्तुतः सरंध्र होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बारीक नलियां आपकी बन जाती हैं और उन नलियों के थ्रू जो पानी है वो आपके बाहर आता है और वेपराइज होके पानी को ठंडा करता है। तो ऐसा कोई भी निकाय आपका सरंध्र कहलाता है जिसमें बहुत सारी नलियां बनी हों, बहुत माइक्रो, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगी लेकिन वो होती हैं। तो इस प्रकार हम जूल थॉमसन इफेक्ट के प्रभाव की बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी भी गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर किसी ऐसे संद डाट से गुजारा जाता है तो गैस के ताप में, मतलब डाट से गुजरने के बाद गैस का ताप या तो बढ़ जाता है या आपका कम हो जाता है। तो यह जो परिवर्तन है, यह ताप में इस तरह का जो परिवर्तन होना है, इसको हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया आपकी नियत एंथैल्पी पर होती है। तो अतः हम जूल थॉमसन प्रसार के लिए H = U + PV = कांस्टेंट मान सकते हैं, ले सकते हैं। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो DH = DU + PdV + VdP = 0 या DH = TdS + VdP, क्योंकि DU + PdV = TdS। अब यदि P व T को चर माना जाए तो निकाय की एंट्रोपी निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। S is the function of P and T। इस स्थिति में यदि ds को व्यक्त किया जाए तो ds will be equal to del S over del P at constant T dP plus del S over del T at constant P dP। इसे इक्वेशन 2 के द्वारा व्यक्त किया गया है। समीकरण 2 में ds का मान प्रतिस्थापित करने पर तो T del S over del P at constant T dP plus T del S over del T at constant P dP plus VdP is equal to 0। TDS, क्योंकि TDS plus VdP is equal to 0। तो यह मान जब समीकरण आपके पूर्व में जो प्रदर्शित समीकरण है उसमें यदि हम ये मान वहाँ से रखें तो यह समीकरण प्राप्त होती है। परिणामतः हमें T del S over del P at constant T plus V into dP is equal to minus T del S over del T at constant P dt या माइनस del Q over del T at constant P dt, क्योंकि TdS को del Q जो आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उससे del Q = T del S लिखा जा सकता है। अतः हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वह T del S over del P at constant T plus V whole multiplied by dP is equal to minus del Q over del T at constant P dt। अतः dt over dP is equal to -1/Cp into
टी डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस वी, क्योंकि सी पी इजकल टू डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यह स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा को व्यक्त करती है। अर्थात किसी भी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के बराबर होती है। अब मैक्सवेल समीकरण की सहायता से डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के, यह मान उपरोक्त समीकरण में यदि रखा जाए तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वह डी टी ओवर डी पी इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी के, या 1 ओवर सी पी इंटू टी डेल वी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी के। इस तरह यह समीकरण 3 के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। समीकरण 3 से जूल थॉमसन प्रसार से में दाब परिवर्तन के साथ गैस के ताप में वृद्धि, ताप में हुए परिवर्तन को व्यक्त करती है। अर्थात दाब के साथ ताप किस तरह परिवर्तित होगा वह समीकरण 3 के द्वारा व्यक्त होता है। डी टी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट एच एंथैल्पी, यह राशि जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। इसे म्यू एच से व्यक्त करते हैं। अर्थात म्यू एच इजकल टू डेल टी ओवर डी टी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी मीन्स एट कॉन्स्टेंट एच। तो म्यू एच इजकल टू 1 ओवर सी पी टी डेल बी ओवर डेल 1 ओवर सी पी इंटू टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, यह समीकरण 4 है। इस प्रकार जूल थॉमसन गुणांक जो म्यू एच है उसे समीकरण 4 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो शुरू किया था वह आपके जूल थॉमसन जो प्रभाव है उसकी परिभाषा दी। जूल थॉमसन प्रभाव की परिभाषा के बाद जूल थॉमसन प्रभाव, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया नियत एंथैल्पी पर होती है और नियत एंथैल्पी जो H है वह U प्लस PV के बराबर होती है, तो उसे हमने कांस्टेंट लेकर, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान एंथैल्पी नियत रहती है, तो उससे लेकर हमने जो आपके और DH इजकल टू TDS प्लस PDV इस तरह की जो इक्वेशन बनाई, जो समीकरण 1 थी, इसके बाद हमने मैक्सवेल समीकरण का उपयोग किया और मैक्सवेल समीकरण के उपयोग करने के पश्चात हमने फाइनली म्यू एच के मान की कैलकुलेशन की। तो जो म्यू एच प्राप्त होता है वह समीकरण 4 के द्वारा व्यक्त होता है। तो जूल थॉमसन राशि म्यू एच को जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि म्यू एच का मान राशि टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी पर निर्भर करता है। यदि म्यू एच पॉजिटिव आता है तो डी टी ओवर डी पी आपका पॉजिटिव होगा। जो राशि टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी है, यह डिसाइड करती है कि ताप में दाब में परिवर्तन के साथ किस तरह परिवर्तन होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, यह एक समान रहेगा। ये सारी स्थिति राशि टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी पर निर्भर करती है। अब जो केस फर्स्ट के रूप में हम बात करते हैं कि T2 माइनस टी आई इज इक्वल टू पॉजिटिव और P2 माइनस पी आई, तो यदि हम इस तरह की बात करें तो T2 माइनस टी आई इज इक्वल टू पॉजिटिव, परंतु जूल थॉमसन प्रसार में P1 इज ग्रेटर देन P2। अतः म्यू एच के धनात्मक होने के लिए T1 का T2 से बड़ा होना, T1 का मान T2 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जूल थॉमसन के परिणाम स्वरूप गैस के ताप में कमी होती है। यह शीतलन प्रभाव होता है। देखिए डी टी ओवर डी पी इजकल टू यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी के। यदि दाब में वृद्धि होती है तो डी टी में भी वृद्धि होगी, दाब में कमी होती है तो
डी टी भी एक तरीके से पॉजिटिव आएगा, मीन्स ताप में कमी होगी। तो यदि हम इस समीकरण को केस फर्स्ट के रूप में दोबारा हम विचार करते हैं कि T2 माइनस T1, ये Ti जो आपको दिखाई दे रहा है नोट्स में, इसको आप T1 पढ़िएगा, तो T2 माइनस T1 इजकल टू पॉजिटिव। अब क्योंकि परंतु जब हम देखते हैं कि जूल थॉम्सन प्रसार में गैस का हमेशा जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर भेजी जाती है, तो इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2। अतः म्यू एच के धनात्मक होने के लिए T1 का T2 से बड़ा होना आवश्यक है, अर्थात T1 इज ग्रेटर देन T2। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि संद डार्ट से निकलने के बाद गैस के ताप में कमी होनी चाहिए, तभी आपका म्यू एच धनात्मक होगा। अब यदि म्यू एच आपका नेगेटिव हो तो T2 का मान T1 से ज़्यादा होना चाहिए। म्यू एच यदि आपका नेगेटिव आता है तो यह तभी संभव है जब T2 का मान T1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि P1 का मान P2 से हमेशा ज़्यादा है, तो इसके नेगेटिव म्यू एच के नेगेटिव होने के लिए आपका T2 का मान T1 से ज़्यादा होना चाहिए। इस स्थिति में जूल थॉम्सन प्रसार में हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है, अर्थात संद डार्ट से निकलने के बाद गैस के ताप में वृद्धि हो जाती है। म्यू एच बराबर 0 हो तो dt ओवर dp इजकल टू 0, अर्थात dt इजकल टू 0 या t इजकल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात इस स्थिति में गैस के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव यदि हम बात करें तो उसका आदर्श गैस के लिए किस तरह परिवर्तित होगा, जूल थॉम्सन प्रभाव म्यू एच का मान क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमने ऊपर 3 स्थितियाँ कंसिडर की हैं, 3 स्थितियों पर विचार किया है। पहली स्थिति तो यह है कि मान लीजिएगा म्यू एच आपका पॉजिटिव है, तो म्यू एच पॉजिटिव होने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि P1 का मान हमेशा P2 से ज़्यादा होता है, तो T1 का मान भी T2 से ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात गैस के संद डार्ट से निकलने के पश्चात उसके ताप में कमी आनी चाहिए, और यह स्थिति शीतलन प्रभाव कहलाती है, या जो आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि म्यू एच नेगेटिव है तो क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2, तो म्यू एच के नेगेटिव होने के लिए T2 का मान T1 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में गैस संद डार्ट से निकलने के पश्चात गर्म हो जाती है। यह आपका जूल थॉम्सन प्रसार में हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। और यदि स्थिति ये पैदा होती है कि म्यू एच का मान 0 रहता है, तो dt ओवर dp बराबर 0 या dt इजकल टू 0 या t इजकल टू कॉन्स्टेंट, अतः इस स्थिति में गैस के ताप में ना तो वृद्धि होती है और ना आपके कमी होती है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव पर हम बात करते हैं अब। तो यदि आदर्श गैस का 1 मोल ग्राम लिया जाए तो Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा है, अतः आदर्श गैस के लिए PV इजकल टू RT, PV इजकल टू RT या P डेल V ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट P इजकल टू R, जिससे डेल V ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट P इजकल टू R बाई P। यह मान समीकरण 4 में यदि प्रतिस्थापित किया जाए तो म्यू एच इजकल टू 1 ओवर CP T R ओवर P माइनस V के प्राप्त होता है, अर्थात म्यू एच इजकल टू 1 ओवर CP V माइनस V बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट के फलस्वरूप ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आदर्श गैस में जूल थॉम्सन प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जो हम बात करेंगे वो वास्तविक गैसों के लिए या वैन डर वाल गैस में जूल थॉम्सन इफेक्ट किस तरह पैदा होता है उस पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आप इसको नोट्स को पढ़िएगा। इसमें जो PDF कॉपी मैं आपको डालूँगा आपके वेब ग्रुप, उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उससे आप इनसे मिलान करिएगा। कहीं आपको लगता है कहीं कन्फ्यूजन है, क्योंकि नोटेशंस जो है कहीं थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं, तो वो मुझसे आप बात कर लीजिएगा फ़ोन पर, मैं आपकी
जो क्वेरी है उसके आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करूंगा। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।